हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी पैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सी पैट की इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी बेसिस पर पूछे गए थे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी इनका ऑफिशियल मॉक आएगा तो हम उसमें क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप वेट करेंगे जब अपलोड किया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक अपलोड होता है एक सैम्पल पेपर के रूप में, तो वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप तब तक का वेट करें, जब आएगा तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये इंग्लिश के क्वेश्चन और सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस यही रहेगा और जो वोकेबलरी है वही चेंज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस बार भी यहाँ पर इसी प्रकार के थे। जो आपका टॉपिक थे वो फिलिंग द ब्लैंक्स थे, आर्टिकल थे और प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे, और वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन है या फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो उन्हीं की चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स आर सोल्ड द डजन। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर प्रपोजिशन फिल करनी है। एट आएगा या फिर बाई आएगा या फिर टू आएगा या फिर ऑन आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए रखते हैं। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए भी बताएंगे, तो आप उसका वेट करना। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एक्स आर सोल्ड द डजन। अब देखिए यहाँ पर आर के बाद सोल्ड आ रहा है। देखिए सोल्ड जो है यहाँ पर ये सेल की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, और आपको पता होगा कि एज आर एम के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, क्योंकि आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सेलिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सोल्ड है। तो आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जब पैसिव वॉइस में आपको पता होगा कि बाई का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सोल्ड बाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्स आर सोल्ड बाई द डजन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, यानी कि ऊपर एक वो डायरेक्शन लिखी होगी और इसके नीचे यहाँ पर आपको अंडरलाइन मिलेगी, यानी कि स्पेंड। हमने यहाँ पर देखिए कोमा का यूज किया, ऊपर आपको ये दिख रहा होगा को दो कोमा लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो अंडरलाइन मिलेगी, या फिर ये वर्ड जो है हाईलाइट यानी कि वो वर्ड हाईलाइट मिलेगा, जो वर्ड वो पूछेगा क्वेश्चन में। तो अब इसमें आपको क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये 3 से 4 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस बार सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके ही जानी है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है वर्ड की इसमें नाउन है, जैसे आप ऑप्शन ये देख सकते हैं, एडवर्ब है, नाउन है, या फिर वर्ब है, या फिर प्रोनाउन है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर स्पेंड पूछ रहा है। अब यहाँ पर वो ये देखिए इस पर भी अंडरलाइन दे सकता है या फिर इस पर भी दे सकता है। जिस पे भी अंडरलाइन है या फिर जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो आपके बेसिक्स जब अच्छे होंगे तो तभी आप कर पाएंगे। यदि आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास एक देख लें या फिर कोई भी बुक में पढ़ लें। तो अब देखिए यहाँ पर स्पेंड हमको आइडेंटिफाई करना है क्या है, ये है तो दिया है ये वर्ड, ये यहाँ पर इस वर्ब है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको यदि यहाँ पर मंथ्स में पूछ लेता तो क्या होता, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। एट क्या है, एट जैसे कि प्रोपोजिशन है, और दा के बाद देखिए हमेशा ये कुछ आप जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं तो इनको आप नोट डाउन कर लें। यदि आपको नहीं पता है और पता है तो आप बहुत अच्छी बात है, तो आप वैसे ही उन स्टूडेंट से तो आगे ही हैं। और देखिए ए एन दे, यानी कि आर्टिकल के बाद नाउन का यूज जरूर होगा, तो नाउन ये हो जाएगा बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, लेकिन आपको रट्टा भी नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को देखना। जैसे हमने अब बता दिया ए एन दा, यानी कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। अब लेकिन यहाँ पर पहले एडजेक्टिव भी दे सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि नाउन होगा, भले ही वो बाद में हो। तो इससे पहले, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी आ सकता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब भी दिया हो सकता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कोई भी जो चीज़ है तो वो आपको रटनी नहीं है, वो समझनी है। और जब जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो उनको ईजिली से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इतना कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। तो क्लास को पूरा देखें, और आपको बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पर होगी ये क्लास जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे। और सी पैट आपको पता होगा, सी पैट में एडमिशन टेस्ट के लिए 11 जून को एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। तो आपको यहाँ पर ड्रेस पूछ रहा है, ये वर्ड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोपोजिशन है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए ड्रेस, जिसमें ये देखिए इस प्रकार हमने कर दिया है
इन्वर्टेड कोमा में आपको कर दिया है। इसके अंदर जो है वही वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। अब एग्जाम में देखिए यहाँ पर ऐसा ना आए तो इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी जो पूछेगा, या फिर हाईलाइटेड मिलेगी, तो हम ये आपको बता देते हैं, बार बार नहीं बताएंगे, तो फिर आप देख लेना। तो अब यहाँ पर ड्रेस क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर ड्रेस क्या है, देखिए विच इज़ द मोस्ट, अब हमने बताया द के बाद यानी कि आर्टिकल ए एन द के बाद नाउन का उपयोग, नाउन या प्रोनाउन का 100% यूज होगा सेंटेंस में। तो हमने बताया था पहले, यहाँ पर एकदम नहीं करना। अब यहाँ पर जिन्होंने रट लिया होगा तो वो मोस्ट बताने के कि ये नाउन है, क्योंकि आपने बताया था बिल्कुल, लेकिन ये मोस्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा द के अकॉर्डिंग, ये 1 मिनट, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि दा के बाद नाउन ही मिलेगा। तो ड्रेस पूछ रहा है तो ये नाउन हो जाएगा। और इससे पहले ये देखिए ब्यूटीफुल है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि फुल, जिसमें लगा होगा वो हमेशा ही आपका एडजेक्टिव ही होगा। देखिए एडजेक्टिव आप नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव होता है। देखिए एडजेक्टिव में ये देखिए यहाँ पर डी साइलेंट होता है, डी को नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ना कि एडजेक्टिव। तो ये आप लोग ध्यान देखेंगे। वैसे आपको प्रोनाउंस तो नहीं करना होगा एग्जाम में, फिर भी ये कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस यहाँ पर नाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल के बाद नाउन का ही यूज होता है। तो नाउन का आपको पता होगा, नेम जितने भी होते हैं तो वे सभी नाउन ही होते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस यहाँ पर आपका नाउन हो जाएगा। तो और आप यहाँ पर बताएंगे कि इसमें ये विच क्या है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी येल्ड व्हेन सी हिट हर टू। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर येल्ड में पूछा है कि येल्ड कौन सा वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर ये सब आपका सब्जेक्ट हो गया सी के बाद अब यहाँ पर वर्ब भी आता है। हमने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपकी वर्ब की ही बनाई जा सकती है। तो आपको ईडी लगाए तो ये सेकंड फॉर्म है और ये आपका वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ब। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ही ड्राइव्स केयरफुल्ली। अब यहाँ पर केयरफुल्ली पूछ रहा है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जितने भी वर्ड होते हैं जिसके यहाँ पर लास्ट में FUL आता है, फुल, तो वो होते हैं एडजेक्टिव। अब इसमें फुल्ली है, तो यहाँ पर देखिए जिसमें भी आपका देखिए एडजेक्टिव में LY लगाने से आपका बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए जिसमें भी जितने भी मोस्टली जितने आपके पूछे जाएंगे तो यही रहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में देखिए तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अंग्रेजी में तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, लेकिन वो बहुत से कम होते हैं। लेकिन आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपके 99 क्वेश्चन जो हैं वो 99% तक क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि लास्ट में LY जितने भी वर्ड होते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, 1-2 को छोड़कर। 1-2 ऑप्शनल केस भी देखिए, 1-2 एक्सेप्शन केस भी होते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर केयरफुल्ली पूछा, तो यहाँ पर अब LY है तो लास्ट में ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डेंजर। देखिए यहाँ पर डेंजर की आपको एडजेक्टिव बताना है कि एडजेक्टिव क्या होगा एडजेक्टिव फॉर्म में। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर डेंजरस, या फिर यहाँ पर डेंजरिंग, और ऑप्शन देख लेते हैं, और है एक सी ऑप्शन है इन डेंजर, और डी ऑप्शन है आपकी डेंजरली। तो देखिए LY ये तो ऐसा वैसे कोई वर्ड नहीं होता है, डेंजरली LY है तो वैसे एडवर्ब हो जाएगा, मगर LY तो ऐसा वर्ड नहीं होता है। इंडेंजर भी नहीं, और डेंजरिंग ING लगा है तो ये भी नहीं होगा, तो डेंजरस हो जाएगा। तो जितने भी देखिए FUL फुल के वर्ड होंगे और OUS आएगा, मोस्टली ये वर्ड देखिए जिनके अंत में OUS होगा ये मोस्टली वर्ड आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। तो इस प्रकार भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेंजर का एडजेक्टिव हो जाएगा डेंजरस। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ही मेड नो साउंड लीस्ट ही बेक्स द बेबी। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर पूछ रहा है लिस्ट जो वर्ड है इसमें ये क्या है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कंजक्शन, और कंजक्शन कैसे आप पहचानेंगे। देखिए कंजक्शन यदि यूज होगा आपके सेंटेंस में तो उसके बाद देखिए आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगी, यानी कि एक सेंटेंस फिर पूरा मिलेगा। ये कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो हमेशा कंजंक्शन अगर आप पता करना है तो उसके बाद आप सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी, यानी कि पूरा एक सेंटेंस। देखिए यहाँ से एक पूरा सेंटेंस ये, और एक सेंटेंस यहाँ पर ये हो गया। तो आपको इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है। तो आपका ये जो लिस्ट है यहाँ पर ये कंजंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ये सी ऑप्शन था एडवर्ब, डी था नाउन, तो ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज हॉस्पिटल। इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, AN या फिर द क्या आएगा।
तो देखिए दिस इज कोई डेफिनेट तो है नहीं, तो दा तो लगेगा नहीं। जब कोई देखिए चीज़ डेफिनेट होती है यानी कि इस प्रकार पहले उसका कहीं ना कहीं जिक्र होता है तब यहाँ पर डेफिनेट करते हैं, तो दा होगा नहीं। और ए देखिए आएगा नहीं क्योंकि सॉरी यहाँ पर देखिए एन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जब आपके बोलने पर स्वर की आवाज़ आती है तो तब यहाँ पर ए एन का यूज होता है, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इंडेफिनेट है। तो दिस इज ए हॉस्पिटल, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, दिस इज आ हॉस्पिटल, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर है। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज़ स्पीक क्वाइटली। तो यहाँ पर आपको अभी हमने बताया था एल वाई जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर क्वाइटली पूछ रहा है, क्वाइटली क्या है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आप आंख बंद कर कर एडवर्ब पर लगा देंगे। जितने भी एल वाई वर्ड हैं मोस्टली यहाँ पर आपके एडवर्ब ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट में आपको जैसे आपने पढ़ा होगा AEIOU होते हैं, ये अगर आ रहे हैं इसके पैसे आपके यहाँ इससे पहले आपको लगाना है तो आप यहाँ पर एन लगाते हैं। लेकिन इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी लगाया जाता है, यदि कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। बहुत से इसमें आप लोग ए लगा देंगे और ए इसका राइट आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ना ही दा होगा, क्योंकि हमने बताया था अभी डेफिनेट चीज़ें होती हैं उनमें दा लगता है। तो यहाँ पर द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आवर को HOUR है, हावर नहीं पढ़ते, आवर यानी कि आ से इसका होता है प्रोनाउंसिएशन। और आपका यहाँ पर पता होगा कि आ एक स्वर है, हिंदी में आपको वोवेल आपने पढ़े होंगे, आप बोलम नहीं पढ़ाएंगे, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और जो का से स्टार्ट होता है यहाँ से आपके व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर, इसका यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपको सही पता होना चाहिए। इसको हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, आ से स्टार्ट होता है, तो एन आवर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एन इसमें करेक्ट आंसर है। और ये बिल्कुल इसी प्रकार बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब यदि किसी ने पढ़ा है पहले से इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो उनको बेसिक बिल्कुल लग रहा होगा, लेकिन इसी प्रकार कहते हैं जो लेवल एक्चुअल, तो हम वही उसी प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। और थोड़ा सा लास्ट तक इंक्रीज कर लेंगे लेवल, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और अच्छी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका एग्ज़ाम जिस भी प्रकार आए तो आप आराम से कर लेंगे। थोड़ा टफ भी होगा तब भी आप कर लेंगे, और थोड़ा नॉर्मल होगा तो फिर आप कर ही लेंगे। तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहेगा, टफ तो आएगा नहीं क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम है। और फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग अच्छी के करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर देखे थे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज़ स्लो बट ही इज स्टेडी। अभी देखिए हमने बताया था, अब यहाँ पर बट आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या यहाँ पर इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, या फिर प्रपोजिशन है, या फिर एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था जो आपको कंजक्शन किस प्रकार पहचानेंगे, राइट आंसर तो कंजक्शन हो जाएगा। अब हम देखो बता देते हैं, अभी हमने ऊपर बताया था यहाँ पर कि बट है और कंजक्शन आपको पता करना है, तो उसके बाद एक फिर पूरा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बट के बाद ही आ रहा है, इज आ रहा है, यानी कि ये पूरा वर्ब भी है, और यहाँ पर देखिए पूरा एक सेंटेंस मिल रहा है, ही इज स्टेडी और ही इज स्लो, इधर भी एक सेंटेंस है, तो ये अब आपस में जोड़ रहा है बट, तो यहाँ पर ये कंजक्शन का काम करेगा। देखिए जिस कंजक्शन आपको ऐसी प्रकार आइडेंटिफाई करने हैं कि कंजक्शन जो है आपको दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर का, यहाँ पर सी हैव मी अ हारमोनियम। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था, ये देखिए आर्टिकल पकड़ सकते हैं, आर्टिकल ए एन दा। अब इसमें कोई आगे एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज हुआ ही नहीं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि हमने बताया था ए एन दा के बाद हमेशा आपका नाउन ही होता है। तो हारमोनियम एक यहाँ पर नाउन है सेंटेंस में, तो राइट आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इजीली इसको कर पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके ऑप्शन नहीं डिजाइन किए हैं, लेकिन अब इसमें आप बताएंगे आई वांट अ पीस ऑफ पेपर। पेपर क्या है, देखिए यहाँ पर मोस्टली प्रोपोजिशन के बाद भी आपके नाउन प्रोनाउन ही यूज होते हैं, तो पेपर भी यहाँ पर नाउन ही हो जाएगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बता दी, बेसिक चीज़ है, इतना तो पता होना चाहिए, तो इसके ऑप्शन भी डिजाइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ही कॉल्ड टू ऑफर हेल्प्स बट सी डिक्लाइंड। तो यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर ये टू ऑफर आपको बताना है ये क्या है। देखिए टू प्लस यहाँ पर B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी टू के साथ, तो वो आपकी यहाँ पर इनफाइनाइट कहलाती है। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इतना अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं कि टू प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, हमेशा वो
इनफाइनाइटिव होती है, इन्फिनेटिव होती है, तो हमेशा वो यहाँ पर इन्फिनेटिव होती है। तो इतना आप याद करके रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर फिर। स्विमिंग इज वन ऑफ हर हॉबीज़। तो यहाँ पर स्विमिंग पूछ रहा है, स्विमिंग इस सेंटेंस में क्या है? इनफाइनेटिव है, यहाँ पर जीरेंड है, या फिर प्रपोजिशन है, या फिर एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वर्ब है। एक स्विमिंग क्या होती है? वर्ब होती है। आपको पता भी होगा SWIM स्विमिंग यहाँ पर वर्ब होती है। इसमें ING लगा है, और ING लगा है तो तब भी ये वर्ब रहती है, लेकिन ये वर्ब तब होती जब यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार होता है, जैसे ही, एज, फिर स्विमिंग होता है, यानी कि वर्ब के बाद ये आती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हुई गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब मिलती तब ये यहाँ पर वर्ब होती। लेकिन ये देखिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आएगी यदि ये वर्ब में ING लगी और उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है, तो वो यहाँ पर एक अदर केस बन जाता है, उसको जीरेंड बोलते हैं। यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जब आपको ING लगी मिलेगी तो उसको जीरेंड कहते हैं। लेकिन इसको जीरेंड नहीं कहेंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस है, ही इज आर रनिंग, तो रनिंग यहाँ पर जीरेंड नहीं हो जाएगा, ये वर्ब ही कहेंगे, ये मेन वर्ब हो जाएगी, और ये हेल्पिंग वर्ब कहेंगे तब। यदि यहाँ पर जब यहाँ पर रनिंग है, यहाँ पर स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तब यहाँ पर ये जीरेंड कहलाएगा। तो आपको इस प्रकार ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको पता है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या आता है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा जीरेंड। तो बस आपको इतना याद रखना है। स्टार्टिंग में यदि आपको दिख जाए ING फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में स्विमिंग है, स्विमिंग में फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें ING लगी है, तो यहाँ पर ये जीरेंड का काम करेगी। और यही बस कॉन्सेप्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सभी क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, एक दो आपको वोकेबलरी भी करवाने की, सिनोनिम एंटोनिम्स। वैसे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला था जब हमने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया था, कोई भी मेरे सिनोनिम एंटोनिम नहीं थे। ये बस यही क्वेश्चन थे, बेसिक बेसिक फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, और यही आइडेंटिफाई करने के लिए आई थी, और कुछ नहीं आया था। एक कन्फर्म या ध्यान नहीं है, शायद पैसिव भी पूछा था, तो हम वो भी करवाने के, एक दो एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको यदि कर लेंगे तो कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो जितना भी कर लेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिशियल साबित होगा। तो और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक जब हम पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। और क्या यहाँ पर करना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।